जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एसडी मैथ आईक्यू चैनल पर। दोस्तों, हम बात करेंगे इंडियन आर्मी जिसको अग्निवीर कहते हैं। ये क्या है तो आइए इसको समझते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारतीय सेना में एक सेना का नाम है इंडियन आर्मी। इसके पहले ये खुली भर्ती के तौर पर इसकी भर्ती पूरी होती थी, जिसमें पहले आपको फिजिकल देना होता था, फिर मेडिकल देना होता था, फिर रिटन एग्जाम देना होता था। उससे बंदे सिलेक्ट होते थे इंडियन आर्मी में। अब क्या प्रोसेस है? अब इस इंडियन आर्मी का नाम बदल कर रख दिया गया है अग्निवीर। जिसकी प्रोसेस है, ये 4 वर्ष की ड्यूटी होगी और उसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम कर दिया है, वो भी आपका सीवीटी एग्जाम होगा कंप्यूटर पर आधारित। उसको क्वालिफाई करने के बाद आपका पीएचटी होगा अर्थात फिजिकल होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर आपका ज्वाइनिंग होगा। ये 4 वर्ष की ड्यूटी है और पूरी वैकेंसी का जो 25% वैकेंसी है उसको आपको इसमें करेगा रेगुलर। और जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो 4 वर्ष के बाद घर पे चले आएंगे और किसी भी वैकेंसी के लिए आपको 10% का आरक्षण दिया जाएगा इस अग्निवीर के सर्टिफिकेट से। तो आइए हम इसमें सबसे पहले देखते हैं साइंस। जैसा कि आपके इस अग्निवीर में आपके साइंस से टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आपके। तो इस साइंस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिक्स, जिसको भौतिक विज्ञान कहते हैं। उसमें मेरा पहला चैप्टर क्या है? मापन। तो मापन देखते हैं। तो मापन मेरा 4 प्रकार का होता है। एक है आपका सीजीएस पद्धत, एक है आपका एमकेएस पद्धत, एक है आपका एफपीएस पद्धत, जो चौथा नंबर है आपका एसआई पद्धत। तो जैसा कि सीजीएस का जो पूरा नाम होता है, सी से हो जाएगा सेंटीमीटर, जी से हो जाएगा ग्राम, यस से हो जाएगा आपका सेकेंड। सीजीएस पद्धत को फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। दूसरा नंबर है आपका एमकेएस पद्धत। एम का हो जाएगा मीटर, के का मतलब हो जाएगा किलोग्राम, एस का मतलब हो जाएगा सेकेंड, जिसको मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। तीसरा नंबर है आपका एफपीएस पद्धत। एफ से हो जाएगा फुट, पी से हो जाएगा पाउंड, यस हो जाएगा सेकेंड। एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। चौथा नंबर है आपका एसआई पद्धति, जिसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं। एसआई का पूरा नाम होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति पर आधारित है। एसआई पद्धति को एमकेएस पद्धति भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं, ये सेंटीमीटर क्या होता है, ग्राम का होता है, सेकंड का होता है। किसी भी वस्तु की दूरी को मापने के लिए, उस वस्तु को लंबाई को मापने के लिए हम सेंटीमीटर, मीटर, फुट का प्रयोग करते हैं। और जी का मतलब होता है ग्राम, यहाँ होता है के का मतलब किलोग्राम, पी का मतलब होता है पाउंड। किसी भी वजन को मापने के लिए हम ग्राम, किलोग्राम, पाउंड का प्रयोग करते हैं। यस का मतलब होता है सेकेंड। किसी भी वस्तु को समय को मापने के लिए हम सेकेंड का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो आइए अब देखते हैं, इसमें कुछ होता है मूल राशियां और कुछ होता है आपका व्युत्पन्न राशियां। ठीक, तो ये मूल राशियां आती कहां से हैं? जो आपका एसआई पद्धति है, इसी को 2 पार्टों में तोड़ा जाता है। एक आपका क्या होता है? आधारी मात्रक, एक आधारी मात्रक होता है, और एक इसमें क्या होता है आपका दूसरा नंबर क्या होता है आपका? पहला होता है आधारी मात्रक, दूसरा क्या होता है आपका? पूरक मात्रक। दूसरा होता है आपका पूरक मात्रक। तो आधारी मात्रक में 7 मेरी मूल राशियां होती हैं।
7 मेरी मूल राशियां होती हैं, उसी मूल राशियों में से हम 7 मूल मात्रक ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों इस चीज को नोट कर लीजिए। अब देखते हैं आगे आधारी मात्रक क्या है, पूरक मात्रक क्या है। आइए दोस्तों देखते हैं कि आधारी मात्रक कितने होते हैं। आधारी मात्रक 7 होते हैं, पूरक मात्रक 2 होते हैं। अब इस आधारी मात्रक में ये मेरी 7 मूल राशियां हैं, ये 7 मूल राशियां हैं। सात मूल राशियां लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योत तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। अब किसी भी दूरी को लंबाई मापने के लिए, चौड़ाई मापने के लिए, ऊंचाई मापने के लिए हम मात्रक मीटर का प्रयोग करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, किसी भी वस्तु को वजन को मापने के लिए हम किलोग्राम का प्रयोग करते हैं। समय का मात्रक सेकेंड, तापमान का मात्रक केल्विन, धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योत तीव्रता का मात्रक कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। जिससे मीटर को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, किलोग्राम को केजी से, सेकेंड को एस से, केल्विन को के से, एम्पियर को आई से, कैंडेला को सीडी से, मोल को एम ओ एल मोल से ये प्रदर्शित करते हैं। तो ये मेरी 7 मूल राशियां होती हैं। आइए फिर देखते हैं इसका मात्रक क्या होता है। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, तापमान का मात्रक केल्विन, धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। तो देखिएगा पूरक मात्रक कितने होते हैं मेरे, 2 होते हैं। ठीक, तो पूरक मात्रक हो गए तो मतलब ये एक हो गया आपका समतल कोण। इस समतल कोण का जो मात्रक होता है इसका मात्रक होता है रेडियन। एक होता है ठोस कोण, इसका मात्रक का होता है स्टेरेडियन। तो देख लीजिए समतल कोण का मात्रक रेडियन और ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। तो मेरी कितने मूल राशियां होती हैं, 7 मूल राशियां होती हैं। 7 मूल राशियां के मैंने 7 मात्रक देखे। पहला लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, तापमान का मात्रक केल्विन, धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। ठीक दोस्तों, अब आके हम देखेंगे व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, व्युत्पन्न राशियां क्या होती है। ठीक, तो उसकी मात्रा देखेंगे, उसका सूत्र देखेंगे और उसकी मात्रक क्या होता है। इसको हम सरल और सटीक और आसान भाषा में देखेंगे। इसको नोट कर लीजिए, आगे देखिए। आइए दोस्तों देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो इसमें व्युत्पन्न राशि भी है और व्युत्पन्न मात्रक भी है और सूत्र भी है। ठीक, व्युत्पन्न राशि, सूत्र और राशि मात्रक। ठीक, तो व्युत्पन्न राशि क्या है, तो आइए देखते हैं। जैसे हो गया मेरा क्या, क्षेत्रफल। क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, जैसे ये हो गया मेरा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का जो सूत्र होगा वो लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई को का जो मात्रक होता है मीटर होता है, चौड़ाई का भी मात्रक का होता है मीटर होता है। तो जब मीटर का मीटर में गुणा करेंगे तो ये मेरा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से जो आयतन होता है, आयतन भी मेरा व्युत्पन्न राशियां हैं। इसका जो सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। ठीक, ये ऊंचाई होता है।
तो इसका जो मात्रक होगा मीटर गुणित मीटर गुणित मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। आइए अगला देखते हैं मेरा चाल। ये चाल का सूत्र होता है, चाल का दूरी बटा समय होता है। चाल का जो सूत्र होता है दूरी बटा समय होता है। दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड ये चाल का मात्रक होता है। परंतु हाँ, जो ये मेरा ये जो मात्रक आ रहा है ये आपका एसआई पद्धति में आ रहा है, एसआई मात्रक में आ रहा है। और एसआई मात्रक को ही हम यम के एस मात्रक भी कहते हैं, क्योंकि मीटर किलोग्राम सेकेंड होता है। तो देख लीजिएगा, चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा समय, दूरी को मीटर और समय को सेकेंड, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मीटर ये ऊपर जाएगा सेकेंड माइनस 1 हो जाएगा। तो चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स होता है। अगला देखते हैं वेग। वेग का सूत्र क्या होता है जी? विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय होता है। तो विस्थापन का भी मात्रक का होता है जी, विस्थापन का भी मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो इसका भी क्या हो जाएगा जी? मीटर सेकेंड इनवर्स। तो अर्थात चाल और वेग की जो मात्रक होता है वो समान होता है। चाल तथा वेग का मात्रक एक समान होता है, मात्रक एक समान होता है, मात्रक एक समान होता है। चाल तथा वेग का मात्रक एक समान होता है। अगला क्या है मेरा? त्वरण। त्वरण का जो सूत्र होता है, त्वरण का जो सूत्र होता है मेरा वो होता है क्या? वेग अंतराल बटे समय अंतराल, अर्थात वेग परिवर्तन बटे समय। क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय होता है, वेग परिवर्तन बटे समय होता है। तो वेग का मात्रक मैंने क्या देखा? मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। और सेकंड आपके समय का भी मात्रक का होगा, सेकंड होगा। तो इसका मात्रक का हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक का होगा आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, या इसी को हम मीटर सेकंड माइनस 2 भी कहते हैं, तो भी कहते हैं। अगला देखते हैं क्या होता है? बल। जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा बस वही इतना लिखेंगे। बल का जो सूत्र होता है क्या होता है जी? बल का सूत्र होता है यह बराबर ma होता है, अर्थात द्रव्यमान गुणित क्या होता है जी? त्वरण होता है। द्रव्यमान गुणित क्या होता है? त्वरण होता है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी होता है। द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है और त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं जी? किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या सेकेंड जाएगा ऊपर तो किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस 2 होता है। और एक होता है बल का मात्रक न्यूटन भी होता है, बल का मात्रक न्यूटन भी होता है, बल का मात्रक न्यूटन भी होता है। अगला देखते हैं आपको क्या? दाब। दाब देखते हैं। दाब बराबर सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। क्या? बल बटा क्षेत्रफल सूत्र होता है। दाब बराबर जो सूत्र होता है वो बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो बल का मैंने मात्रक देखा, बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और क्षेत्रफल का मात्रक का होता है आपका मीटर स्क्वायर होता है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, 1 मीटर बचा रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा जी? आपका किलोग्राम मीटर
सेकेंड स्क्वायर, या इसी के लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड माइनस 2। तो ये भी होता है आपका दाब का मात्रक। अगर ऐसे ही कहा जाए तो आपका जो होता है किसका, पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव का जो सूत्र होता है पृष्ठ तनाव का, उसका होता है बल बटा क्षेत्र, बल बटा लंबाई होता है, बल बटा लंबाई होता है। तो बल का जो मात्रक होता है मेरा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये हो जाएगा किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपका पृष्ठ तनाव का मात्रक हो जाएगा। तो दोस्तों, तो आपके इस इंडियन आर्मी के एग्जाम में जो मात्रक पूछता है वो पूछता है आपका क्षेत्रफल का, आयतन, चाल, वेग, त्वरण, बल, दाब, पृष्ठ तनाव। तो दो मात्रक हम और देखते हैं, वो कौन कौन सी है, एक कार्य का और एक शक्ति का। तो आइए देखते हैं कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, आइए देखते हैं इसको। देखिएगा कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का जो सूत्र होता है ये होता है W बराबर बल गुणित विस्थापन होता है, बल गुणित विस्थापन होता है, बल गुणित विस्थापन। तो बल का जो मेरा मात्रक अभी आया था वो आया था मेरा क्या, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आया था। अब विस्थापन का मात्रक जो होता है मीटर होता है, इसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम, मीटर का गुणा मीटर में करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अब बटे का हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी क्या होता है आपका कार्य का मात्रक। अगला देखते हैं शक्ति। शक्ति का मात्रक क्या होगा, देखिएगा जो कार्य का मात्रक होता है वही ऊर्जा का मात्रक होता है, जो कार्य का मात्रक होता है वही ऊर्जा का मात्रक होता है, वही ऊर्जा का मात्रक होता है, वही ऊर्जा का मात्रक होता है। जो कार्य का मात्रक होता है वही ऊर्जा का मात्रक होता है। कार्य के मात्रक ये होता है, कार्य का एक मात्रक और भी होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है जी, न्यूटन मीटर होता है कार्य का मात्रक। और एक कार्य का मात्रक और होता है, वो होता है जूल, जूल होता है। तो कार्य के मैंने तीन मात्रक देखे, एक किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, एक न्यूटन मीटर होता है, एक जूल होता है। और कार्य का जो सूत्र होता है, शक्ति का जो सूत्र होता है कार्य बटा समय, कार्य बटा समय होता है। तो कार्य का मैंने मात्रक देखा किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर, और समय का मात्रक सेकेंड, तो इसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड माइनस 3। ठीक, सेकेंड माइनस 3 एक सूत्र ये, एक मात्रक ये होता है शक्ति का, और एक मात्रक होता है का आपका जूल बटा समय का होता है, जूल बटा समय। ठीक दोस्तों, तो ये था आपका मापन। तो आपके हमें पूरा उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और मापन से सिर्फ इसी के अंदर आपके सवाल पूछे जाएंगे, जो मात्रा पूछेगा इसी के अंदर से जितने भी ऊर्जा होती है सभी ऊर्जा का मात्रक का होता है जूल होता है, या तो न्यूटन मीटर होगा या तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि कार्य और ऊर्जा का मात्रक एक समान होता है। ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, किसमें कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, शक्ति क्या होता है, उस चैप्टर में। तो आइए चलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।